जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का। मैं आचार्य राजेश। 2024 का पहला महीना जनवरी आपके अर्थात मीन राशि के जातकों के लिए 4 ग्रहों का जमावड़ा आपके 10वें स्थान पर, साथ में उसके लक्ष्मी नारायण योग, परम शुभ योग जो आपके 10वें स्थान पर भी और 9वें स्थान पर भी है। गुरु और मंगल का आपस में गृह परिवर्तन और साथ में शनि और केतु का षडाष्टक योग क्या परिणाम लेकर आएगा मीन राशि के जातकों के लिए जनवरी माह में, इसी पर आधारित ये वीडियो है। वीडियो मीन राशि अर्थात जिनकी चंद्र राशि के आधार पर मीन राशि है उन पर आधारित है। मीन राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनके स्वास्थ्य का, उनके धन का, उनके सोर्स ऑफ इनकम की स्थिति, आय की स्थिति, एजुकेशन, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, बिजनेस, प्रोफेशन, कैरियर, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। 15-16 मिनट की इस वीडियो में हम ग्रहों की स्थितियों का वर्णन करते करते साथ साथ बताएंगे, यदि आवश्यक हुआ तो उनका उपाय भी वो साथ साथ बताते चलेंगे, ताकि ये महीना आपका बेहद शुभ और बेहद कल्याणकारी साबित हो। प्रारंभ में बता दें, मीन राशि के लिए जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके 10वें स्थान पर ही 4 ग्रहों का योग, चतुष्ग्रही योग, यद्यपि 4 एक साथ नहीं रहेंगे लेकिन फिर भी आपकी राशि से 4 ग्रहों का होकर गुजरना या स्थित होना बहुत ही शानदार योग, बहुत ही परिवर्तनकारी योग है। पहले तो एक ओवरव्यू जान लें कि कौन ग्रह कैसे है स्थिति, आकाशमंडल की स्थिति जनवरी माह में मीन राशि के जातकों के लिए क्या रहेगी। तो पहली स्थिति, राहु आपके लग्न स्थान पर बैठे हुए हैं, गुरु आपके द्वितीय स्थान पर बैठे हैं, आपका तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम स्थान खाली है, सप्तम स्थान पर केतु विराजमान है, अष्टम स्थान पुनः खाली है, 9वें स्थान पर शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। लेकिन बुध और यही योग लक्ष्मी नारायण योग के नाम से शास्त्रों में वर्णित है, जब शुक्र और बुध एक साथ बैठते हैं। अब बुध यहाँ पर 7 जनवरी तक ही रहेंगे। 7 जनवरी को गोचर करते हुए आपके धनुराशि पर चले जाएंगे। शुक्र भी गोचर करेंगे, वो 18 जनवरी को आपके धनुराशि पर आ जाएंगे। सूर्य और मंगल पहले से विराजमान है, तो इस कुल मिलाकर 4 ग्रह हो जाएंगे। लेकिन मंगल तो यहाँ पर वो पूरे महीने रहेंगे। सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि पर गोचर कर जाएंगे, जिसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। जब हम नदियों, सारी 12 संक्रांतियां होती हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण संक्रांति है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के अवसर पर हम नदियों में स्नान करते हैं और तीर्थराज प्रयाग में बहुत बड़ा आयोजन होता है। और आप सब जानते हैं कि हम स्नान करने के बाद दान का उस दिन बहुत महत्व है, जिसमें चावल, तिल, उड़द आदि का हम दान करके ग्रहों की शुभता प्राप्त करते हैं। शनिदेव आपके 12वें स्थान पर अपनी ही राशि पर विराजमान है। ये रही ग्रहों की स्थिति। क्या रिजल्ट होगा इस पर चर्चा करें। देखिए, पहले स्वास्थ्य को देखते हैं, क्योंकि तंदुरुस्ती 1000 नियामत कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो पहले हेल्थ ही लेते हैं। स्वास्थ्य के लिए आपको एक चीज बता दें, मीन राशि के जातकों को एक गांठ बांध लीजिएगा, जब तक राहु आपके लग्न स्थान पर विराजमान है तब तक आपको स्वास्थ्य के प्रति रत्ती भर भी लापरवाही बहुत गहरे खतरे की तरफ ढकेल सकती है। इसलिए हमेशा इस राहु से सावधान रहिएगा। आपके फेफड़े, लंग्स, आपके छाती संबंधित, गले संबंधित, ये ऊपर से ट्रैकिया, इन सब चीज़ों में ये इन्फेक्शन देगा। जकड़न की और आपके यहाँ पे सीने पे कंजेशन की स्थिति लगातार ये बना सकता है। और यदि आप एडिक्ट हैं किसी भी नशे के प्रति, खासकर सिगरेट आदि जो टोबैको लेते हैं, उनके लिए भी समस्या क्रिएट करेगा। तो इसलिए लगातार सावधान रहे। उपाय क्या करें? पहले तो नशे को छोड़ दे, यदि आप नशा करते हैं किसी भी प्रकार का। दूसरे, महामृत्युंजय मंत्र का जप निरंतर जप करें, कम से कम 3 माला अर्थात 324 बार रुद्राक्ष की माला पर आप पूरे वर्ष ये जप करते रहिएगा, क्योंकि ये पूरे वर्ष राहु यहीं विराजमान रहेंगे। हालांकि अगले वर्ष 25 में भी कुछ महीनों तक रहेंगे। फिलहाल तो आप ये संकल्प कर लें कि हमें महामृत्युंजय मंत्र नित्य जपना है। और स्वास्थ्य की स्थिति हो गई। बाकी षष्ठेश आपके तो ऐसी स्थिति में वो तो कोई रोग देते हुए नहीं दिख रहे हैं,
कोई खास रोग नहीं है। शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही द्वादश से, यहाँ देखेंगे तो शनि भी पेट संबंधी, उदर संबंधी कोई विकार दे सकते हैं, लेकिन राहु से खतरा ज्यादा है आपको। धन की स्थिति देखें तो धनेश आपके हुए मंगल, और मंगल इस समय गोचर कर रहे हैं आपके दसम स्थान पर। सरकार से लाभ से बड़ा दिख रहा है आपको, आपके धन में वृद्धि सरकार से, आपका कोई प्रोजेक्ट जो सरकार से आप चलाते हैं, सरकार से जुड़ के चलाते हैं, वहां से लाभ आपको होता हुआ, बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है। और गुरु चूंकि वहीं पर बैठे हुए और अपनी मित्र की राशि पर बैठे हैं, तो गुरु भी यहां पर आप धन लाभ में आपका सहयोग करते हुए दिख रहे हैं। धन लाभ कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि आपके जहां ये दसम स्थान के स्वामी धन स्थान में और धन स्थान के स्वामी दसम स्थान में। अब और आसानी समझिए, गुरु का घर है तो ये मंगल के घर में, और ये मंगल का घर है तो मंगल गुरु के घर में। इसी को कहते हैं गृह परिवर्तन योग। ये बहुत ही शुभ है। सरकार से, अपने कर्म से, नौकरी से, इससे आप पिता को भी जोड़ लें तो इससे आपको बहुत सारे लाभ होते हुए धन संबंधी पूरे महीने आपको रहेंगे। अब आपके आते हैं आय की स्थिति, इनकम की स्थिति। इनकम की स्थिति क्योंकि यहाँ पे आपके कारक हैं शनि, और शनि आपके बैठे हुए हैं द्वादश स्थान पर। स्पष्ट सा संकेत है मीन राशि के जातकों के लिए कि आप अगर अपना प्रोफेशन, अपना व्यापार व्यवसाय थोड़ा घर से दूर जाकर करते हैं या विदेश से जुड़कर करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मल्टीनेशनल एमएनसीज में जुड़कर काम करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत धनकारक होगा। क्योंकि एकादशेश द्वितीय अपने घर से द्वितीय जाना ये धन लाभकारक होता है। यद्यपि यहाँ एक्सपेंसेस भी बढ़ा सकते हैं, आपके चिकित्सा आदि पर व्यय करा सकते हैं आपके, लेकिन धन कारक यहाँ पर खासकर विशेषकर ऐसे लोग जो विदेश से जुड़े हुए हैं या जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस है, या अपने घर से काफी दूर जाकर के जो बिजनेस, व्यापार, नौकरी आदि करते हैं, उनके लिए लाभकारक है। थोड़ा सा ये व्यय भी करा सकते हैं, खर्चे बढ़ा सकते, व्यय अर्थात खर्चे बढ़ा सकते हैं, उस पर थोड़ा नियंत्रण की आवश्यकता है। एजुकेशन को देखें तो एजुकेशन पे सूर्य की दृष्टि आपके 15 जनवरी के बाद पड़ने लगेगी, तो ये बड़ा जबरदस्त योग है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अगर मीन राशि की हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती, उनके लिए सूर्य की 15 जनवरी के बाद से स्थिति 15 फरवरी तक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, तो ये आपके लिए गर्भ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं ये सूर्यदेव। तो सूर्य भगवान की ही आराधना करें, गायत्री मंत्र लिखें आप, कम से कम 33 बार, ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा बार लाल पेन से किसी कॉपी में लिखिएगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार की किसी शाखा से आप गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका ले लीजिए और उस पर आप लिखते रहेंगे, तो इससे गर्भ को कोई नुकसान नहीं होगा। सूर्य का ध्यान भी करें। ये और संतान आपकी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल अच्छा करेगी। यदि आप स्वयं भी पढ़ाई लिखाई में हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन की भी कुछ योग बने हुए हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में पढ़ाई लिखाई आपके फेवर में रहेगी। आप पढ़े लिखेंगे, मन भी लगाएंगे, आप शिक्षा में मन भी आपका लगता हुआ दिख रहा है। खासकर ये स्थिति आपके 1 मई के बाद स्थिति और बेहतर होगी। अभी भी अच्छी स्थिति में है और ये शिक्षा आपके लिए धन कारक होगी, क्योंकि सूर्य भी पहुंचेंगे तो शिक्षा स्थान को जागृत करेंगे, एजुकेशन के लाभ देंगे आपको। व्यापार व्यवसाय के अगर देखें, आपके प्रेम को भी देखें तो प्रेम 15 जनवरी के बाद अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपके मतभेद हो सकते हैं, सावधान रहें, और संबंध टूटने के भी कगार हो सकता है, संबंध भी आपका टूट सकता है। पारिवारिक स्थिति देखें तो पारिवारिक स्थिति आपके षष्ठेश हुए, यहाँ पे बैठा केतु है, राहु की दृष्टि है, तो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलेगा। एक दूसरे की बातों को इग्नोर करने की अगर आदत है तो उस पर आप अपना सुधार करें, नहीं तो ये समस्या गहरी हो सकती है। यद्यपि अगर यहाँ के राशि को ले तो वो आपके दसम बैठे हुए हैं, तो आपके जीवन साथी की नौकरी अगर तलाश रहे तो नौकरी लग सकती है, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट, नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तमेश आपका दसम स्थान पर बैठेंगे और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेंगे, और सूर्य और बुध के साथ उदादित्य योग भी यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, जो आपके लिए काफी लाभकारक होगा। जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा होगा। व्यापार स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, व्यापार भी बढ़िया होगा।
थोड़ा सा कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा होगी, कुछ नए नए आइडियाज ऐसे आएंगे जो शॉर्टकट लेने का सुझाएंगे आपको, बस वहाँ आपको बचना है, शॉर्टकट नहीं लेना है। लॉन्ग टर्म का प्रोग्राम बनाएं, फेयर प्रोग्राम बनाएंगे, आपको लाभ होगा। आपके अष्टमेश चूंकि दसम बैठेंगे 18 जनवरी से, तो थोड़ा सा ऐसी जगह से भी लाभ करा सकते हैं जहां से आप आपने कोई बहुत परिश्रम नहीं किया, वहां से लाभ दिला सकते हैं। ध्यान रहे कि मीन राशि के जातकों की 7.5 चल रही है, तो 7.5 के कारण मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ी हुई हैं, खर्च आपके बहुत बढ़े हुए, आपकी आमदनी आपके खर्चे संभाल नहीं पा रही। यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। 7.5 का इफेक्ट मीन राशि के जातकों पर अधिक होगा, और राहु भी चूंकि साथ आ गया तो स्वास्थ्य में भी समस्या दे रहा है। इसके लिए हनुमान चालीसा का खूब ज्यादा से ज्यादा आप पाठ करें, कम से कम 11 बार पाठ करें, और सुंदरकांड का भी पाठ हो जाए तो अति उत्तम हो जाए। साथ साथ आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ करें तो 7.5 का असर बहुत कम हो जाएगा। इतना प्रयास करिए। मांस मदिरा से आप दूर रहें, किसी भी नशे के एडिक्शन से दूर रहें, ये आपको विशेष सलाह दी जाती है, अन्यथा आप मुश्किल में फंस जाएंगे। क्षमा करिएगा। अगर हम शनि की दृष्टियों की बात करें तो 3 दृष्टियां प्राप्त है हमारे शनि महाराज को। तो पहली दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रही, जहां पे गुरु विराजमान है, तो ये स्थिति ठीक है। धन के बारे में मैंने बताया, धन लाभ अच्छा हुआ था, दिख रहा है। छठे स्थान पर पड़ेंगी तो खर्चे में चिकित्सा संबंधित व्यय बढ़ा देंगे आपका। हो सकता है अपने ऊपर या अपनों के ऊपर चिकित्सा में खर्च करना पड़े। हो सके तो कुछ गरीबों को जो मरीज हैं जो दवा नहीं दे सकते, उनको कुछ डोनेशन कर दें आप, तो थोड़ा सा आपको लाभ होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको वैराग्य वगैरह भी देते हुए शनि ऐसे विचार पैदा करेंगे, क्या है जीवन का कोई मतलब नहीं है, जीवन समाप्त हो जाना, ऐसे ऐसे वैराग्य टाइप की विरक्ति संबंधी भाव आएगा शनि के द्वादश होने से। तो थोड़ा सा शेल्टर्स में, जहाँ पे शिविर है, कोई मठ है, जहाँ पर मंदिर है, मठ है, वहाँ पर कुछ दान करते रहें। खासकर नीडी जो हैं, जो दवा के लिए जिनको आवश्यकता है, उनको दान करते रहेंगे आप, तो आप यहाँ के व्यय से बच जाएंगे। ये फ्री विल के इस्तेमाल की बात कही जा रही है यहाँ पर, तो फ्री विल का इस्तेमाल करके डोनेशन से आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पा सकते हैं। बुधादित्य योग आपके भाग्य स्थान पर बना हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत शुभ स्थिति है। और भाग्येश आपके दसम बैठे, एक प्रकार का राजयोग होता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया है यहाँ पर। और भाग्येश आपके दसम में और दशमेश आपके धन स्थान पे, तो कुल मिलाकर भाग, कर्म, धन, पुरुषार्थ सब मिला करके धन की स्थिति तो बहुत अच्छा बनाए हुए हैं, लेकिन खर्चे बहुत अधिक हैं मीन राशि के जातकों के लिए। न चाहते हुए भी तमाम खर्चे इस समय करना पड़ रहा है, और आगे भी करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा व्यवस्थित होकर के प्लान्ड वे में अपने खर्चों को आप नियंत्रित करने का प्रयास करें। जो उपाय बताए हैं उपाय करें, तो इससे आप काफी हद तक बच जाएंगे। गुरु की दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ रही है, तो रोग ऋण शत्रु को बहुत नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे गुरुदेव। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है, तो ये अच्छी स्थिति है आपके। रिसर्च आदि कुछ गूढ़ ज्ञान लेने का प्रयास करें। अकल्ट में, ज्योतिष में आपकी थोड़ी रुचि पैदा करेंगे, रहस्यमय चीजों के प्रति जानने की ललक पैदा करेंगे। गुरु की दृष्टि चतुर्ग्रहों पर भी पड़ रही है, तो ये भी बहुत अच्छा है। अपने ही घर को देखेंगे भी, और यहाँ के जहाँ बैठे उनका भी मालिक यहाँ बैठा हुआ, तो कुल मिला के कैरियर से क्षेत्र से, राज्य क्षेत्र से प्रमोशन आपका हो सकता है, नौकरी लग सकती है, नौकरी में प्रोन्नति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सब आपको होता हुआ, अवार्ड मिल सकता है, आपकी प्रशंसा की जा सकती है, ये सब, क्योंकि काम करने में आप बहुत अव्वल रहेंगे, आपके कार्य से लोग सब प्रसन्न रहेंगे, आपके अधिकारी कर्मचारी। इसलिए करियर के क्षेत्र से इसमें बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। आपको इस महीने से ही उछाल आना शुरू हो जाएगा, कई लाभ आपको देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी, उससे नकारा नहीं जा सकता। उसका उपाय भी मैंने बता दिया है आपको। हो सके तो अपनी समस्त उपासनाओं में विष्णु सहस्त्र नाम को भी जोड़ लेंगे, तो आपको काफी राहत, काफी चमत्कार देखने को मिलेगा। बस आज के वीडियो में बस इतना। जो लोग एकादशी रहते हैं उनके लिए बता दूं कि सफला एकादशी 7 जनवरी को है, पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को है, और मकर संक्रांति 15 जनवरी को है, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। पौष पूर्णिमा का व्रत उनके लिए बहुत लाभकारी होता है जिनको चंद्रमा पीड़ित हो, नीच स्थिति में बैठा हो, बुरे ग्रहों द्वारा दृष्ट हो,
मन अशांत रहता है, उनके लिए पूर्णिमा का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन संबंधी कोई चिंता है तो भी पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा का व्रत करके सायंकाल को सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। ये लगातार करते रहने से वर्ष भर में ही सारी धन संबंधी समस्याएं, मन संबंधी समस्याएं सब दूर हो जाती हैं। और ये बहुत अनुभूत प्रयोग है मेरा। तो पौष पूर्णिमा का व्रत भी वैसे लोग कर सकते हैं। ये रहा आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर ये ज्ञानवर्धक लगा हो, आपका इतना समय खर्च करना, मेरा इतना बोलना दोनों सार्थक हो गया हो, तो कृपा करके कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, प्रेम से कमेंट में जय सिया राम लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो अपने बर्थ डिटेल के साथ कोई एक प्रश्न पूछिएगा। और चैनल पर आप नए हैं, प्रथम आगमन है आपका, तो हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। ऐसे वीडियो लगातार आपको प्राप्त होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ। जय सिया राम।